नमस्कार दोस्तों, जय हो बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन मंगलवार के दिन यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना बजरंग बली आप लोगों से क्रोधित हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में दुखों की परेशानियों की बाढ़ आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग मंगलवार के दिन कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं अनजाने में, जिससे आपकी जिंदगी की तरक्की रुकी हुई है। आपकी जिंदगी की जो सुख शांति है वह आपसे दूर चली गई है। आपके घर परिवार में आए दिन परेशानियां आई जा रही हैं। केवल और केवल आप लोग मंगलवार के दिन यह कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और इसके बारे में आपको नहीं पता है। और आज मैं इन्हीं कार्यों के बारे में आपको बताऊंगा। आपको यह काम आज से ही करना बंद कर देना है, क्योंकि मंगलवार को दोस्तों आप अनजाने में यह काम कर देते हैं और उसका परिणाम आपके ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। आप सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे परिवार में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, मेरे घर में आए दिन इतनी तकलीफ क्यों आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आपकी ही कुछ गलतियां हैं। आप मंगलवार के दिन बिना जाने बिना सोचे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपके घर की तरक्की रुक रही है, आपके घर की लक्ष्मी नाराज है। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन यानी कि बजरंग बली का दिन। हाँ दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में हर दिन का संबंध किसी ना किसी ग्रह से और किसी ना किसी भगवान से होता ही होता है। और दोस्तों, मंगलवार का दिन जिसका संबंध बजरंग बली से होता है और मंगल ग्रह से भी होता है। दोस्तों, इसीलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। ये बातें तो आपको पता ही होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली में या फिर आपके ऊपर मंगल ग्रह दोष तो गलत स्थिति में हो, या आपका मंगल भारी हो, या आपकी किसी गलत आदत के चलते आपका जो मंगल है आपसे रूठा हुआ हो, तो इसका पूरा असर आपके जीवन पर बहुत ज्यादा और बहुत बुरा पड़ता है। आज के इस वीडियो में उन 5 कामों के बारे में बताएंगे जो आपको मंगलवार के दिन नहीं करना है, और मैं गारंटी देता हूं कि यह 5 काम आप मंगलवार के दिन करते ही करते हैं। देखिए, जो मुख्य चीजें होती हैं वह तो हर किसी को पता है और वह हर कोई नहीं करता है। जैसे कि मंगलवार के दिन नशा नहीं करना होता है, मंगलवार के दिन मांसाहार भोजन नहीं करना होता है। ये सब चीजें तो सबको पता होती है और वह नहीं करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो मंगलवार को नहीं करना होती है, और उन्हीं चीजों को हम आपको बताएंगे। वीडियो में ऐसी जानकारी आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी और ना ही आपको कोई बताने वाला है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है अभी तक लोगों को सही से। मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको मंगलवार को कौन से काम नहीं करना है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप मंगलवार के दिन क्या करें जिससे बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर बढ़ से बजरंग बली का साथ आपको मिले, आपके घर में धन दौलत की वापस से भरमार रहे, कभी भी आपको परेशानी किसी भी क्षेत्र में ना हो, ना ही व्यापार में परेशानी हो, ना ही घर परिवार में हो, ना ही नौकरी में हो। हर उस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। साथ ही कुछ उपाय भी बताऊंगा। मंगलवार के 2 उपाय बताऊंगा, बिल्कुल सरल उपाय होंगे जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। अगर आप यह कर देते हैं तो गारंटी लीजिए, मात्र 2 मंगलवार करने के बाद से ही आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी हो, चाहे कर्ज की हो, चाहे धन दौलत की हो, चाहे घर परिवार की दिक्कत हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, चाहे आपको अपने घर का मकान लेना हो, सारी आपकी परेशानियां दूर होगी और हर मनोकामना पूर्ण होगी। बजरंग बली ऐसी कृपा आपके ऊपर करेंगे। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आप वीडियो देख लेते हैं, कुछ लोग आधा अधूरा देख लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करा करें। मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत करता हूं, इतनी जानकारी आपके लिए जुटाता हूं, और आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है, तो फिर आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? मुझे समझ ही नहीं आता। तो आप कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर करें। और बजरंग बली के सच्चे भक्त, जो भी सच्चा भक्त हो, केवल वही नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखे। पवन पुत्र हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर मंगलवार को आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सारी चीजों के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो थोड़ा सा समय निकालें और दोस्तों एकांत में बैठें और हर जानकारी को अच्छे से सुनें। दोस्तों, आजकल हर कोई काले रंग का कपड़ा बहुत ज्यादा पहनता है।
व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे काले रंग का कपड़ा किसी भी दिन पहन लेता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें, जो काले रंग का कपड़ा होता है, अगर वह आप लोग मंगलवार के दिन पहनते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह बहुत कमजोर होता है। ज्योतिष के अनुसार और हमारे शास्त्रों में भी साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि मंगलवार के दिन काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह का और शनिदेव के साथ शत्रुता का भाव है। इसलिए काले कपड़े पहनने से आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं आप चाहे तो मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहने, भगवा रंग के कपड़े पहने, चाहे और किसी भी रंग के कपड़े पहन लें, लेकिन काले रंग का कपड़ा मंगलवार वाले दिन मत पहने। और अक्सर लोग काले रंग के वस्त्र पहनकर मंदिरों में चले जाते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि काला कपड़ा पहनकर भगवान के मंदिर ना जाएं और ना ही अपने घर में पूजा पाठ करें। इससे आपके घर के देवी देवता और बजरंगबली भी बहुत नाराज होते हैं। उनकी कृपा से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं वापस से पुनः दोहराता हूं कि मंगलवार के दिन काले वस्त्र ना पहने। आजकल लोग फैशन के चलते काले रंग के कपड़े बहुत पहनते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं पहनने के लिए, लेकिन मंगलवार वाले दिन बिल्कुल भी आपको काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है। और मंदिर वगैरह जा रहे हो तो मंगलवार के दिन हो या फिर कोई सा भी दिन काले रंग का कपड़ा पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें। आइए अब जो भी बोलें उसे ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मंगलवार के दिन धन का लेन देन अवश्य करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार और हमारे शास्त्रों में वर्णित के अनुसार किसी से भी धन का लेन देन मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। यानी कि ना ही किसी को मंगलवार के दिन उधार पैसा देना चाहिए और ना ही किसी से उधार पैसा लेना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि अगर आप किसी को उधार पैसा देते हैं मंगलवार के दिन तो आपका पैसा वापस आने में बहुत परेशानी हो सकती है। साथ ही अगर आप किसी से उधार पैसा लेते हैं तो आपको चुकाने में भी बहुत परेशानी आ सकती है। इससे आपका मंगल ग्रह भी बहुत कमजोर होता है। लेकिन दोस्तों, कई लोगों का जो कार्य होता है वह धन का लेन देन करने का होता है। यानी कि जो व्यापारी होते हैं वो लोग दोस्तों नियम के चलते बंधे हुए होते हैं, तो वो लोग ये कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनका तो यह कार्य है। लेकिन जिनका यह कार्य नहीं है वह यह सब चीजें न करें। यानी कि दोस्तों, आपका कार्य कोई दूसरा है, आप नौकरी करते हैं या फिर कोई और धंधा करते हैं और आपके पास कोई आता है धन मांगने, तो दोस्तों आप उसे धन दे देते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन कोशिश करें कि यह सब चीजें न हो। इसका असर घर के सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ घर की लक्ष्मी पर भी पड़ता है। दोस्तों, इसलिए कोशिश करें कि मंगलवार के दिन ना ही किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। धन का लेन देन मंगलवार के दिन वर्जित रखना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई अर्जेंट कार्य आ गया हो जिससे आप टला नहीं सकते, पैसा मांगना बहुत जरूरी है या फिर किसी को पैसा देना बहुत जरूरी है, तो मंगलवार के दिन आप चाहें तो बजरंगबली को हाथ जोड़ कर दो। अगरबत्ती लगाकर आप वह धन दे सकते हैं और धन ले भी सकते हैं। बस बजरंगबली से क्षमा अवश्य रूप से मांग लें, क्योंकि पैसों की जरूरत किसी भी व्यक्ति को कभी भी पड़ सकती है। इसलिए देने लेने से पहले बजरंगबली से क्षमा याचना जरूर कर लें। अब दोस्तों, अक्सर लोगों को पता ही होगा कि मंगलवार के दिन बाल नहीं काटना चाहिए, ना ही नाखून काटना चाहिए, साथ ही ना ही मांसाहारी भोजन करना चाहिए। दोस्तों, मैं इन चीजों को भी अगर आपको बताऊंगा तो यह एक मूर्खता का ही विषय बन जाएगा। अगर आप एक हिंदू धर्म के हैं तो आपको पता होना अवश्य रूप से चाहिए कि मंगलवार के दिन ना ही बाल काटे जाते हैं, ना ही नाखून काटे जाते हैं और ना ही मांसाहार भोजन किया जाता है, और साथ ही ना ही किसी प्रकार का कोई नशा किया जाता है। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन यह कार्य करता है उसको ना ही कभी जीवन में सुख मिलता है, ना ही कभी वह तरक्की कर पाता है। वह पूरी जिंदगी भटकता रहता है। चाहे उसकी जिंदगी में आज सुख होगा, लेकिन बहुत जल्द उसके जीवन में दुख दर्द तूफान आने से उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। तो दोस्तों, आप समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए मंगलवार के दिन इन कामों को ना करें। अब दोस्तों, जो हम बताए उसे ध्यान से सुनना। हमने मंगलवार को क्या नहीं करना है वो तो बता दिया है, लेकिन अब मंगलवार को क्या करना चाहिए वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं।
लेकिन उससे पहले छोटे छोटे शब्दों में आपको समझा देते हैं कि मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति को अगर आप कपड़े दे रहे हैं या कपड़े दान कर रहे हैं तो वह कपड़े मैले नहीं होना चाहिए और ना ही पुराने वस्त्र। आप मंगलवार के दिन कपड़ा दान दें। ऐसा करने से मंगल भी कमजोर होगा और बजरंगबली भी आपके क्रोधित हो सकते हैं आप पर, क्योंकि पुराने वस्त्रों में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है जिससे वह शक्तियां आप पर और ज्यादा हावी हो सकती हैं। इसके बाद मंगलवार के दिन हर एक व्यक्ति को अच्छे से नहाना धोना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। मंगलवार के दिन मेला बिल्कुल भी नहीं रहना है और ना ही मेले वस्त्र आपको पहनना है। अगली चीज है घर परिवार में। दोस्तों, सभी के साथ अच्छे से माहौल रखना है। वैसे तो रोजाना हंसी खुशी से रहना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि मंगलवार के दिन घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहे, क्योंकि मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन होता है और अगर आपके घर में सब हंसी खुशी रहते हैं तो घर में और तरक्की होती है। घर की अन्नपूर्णा देवी भी प्रसन्न रहती है, घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। लेकिन अगर आप मंगलवार के दिन घर में झगड़ा करेंगे, घर में दोस्तों माहौल खराब रहेगा, तो इससे बजरंगबली भी रुष्ट होंगे और आपके घर की मां अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, कोशिश करें कि घर के जो बच्चे हैं वह भी मंगलवार के दिन ना ही रोए और ना ही दोस्तों घर में चिलचिलाती करें। कई लोगों की आदत होती है कि वे घर के बड़ों पर, घर के बच्चों पर बहुत ज्यादा रौब जमाते हैं, साथ ही उनको बुरा भला भी बोल देते हैं। लेकिन मंगलवार के लिए न ही किसी बुजुर्ग का, न ही किसी अपने से बड्ढे का और न ही किसी अपने से छोटे का मन दुखाना है, बल्कि उनका तो आशीर्वाद, बद्धों का आशीर्वाद लें और छोटों की दुआएं लें। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष में कुंडली में मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य रूप से करना चाहिए। इससे आपका मंगल भी बहुत मजबूत होगा। दोस्तों, मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए सबसे उत्तम दिन है। मान्यता है कि अगर इंसान बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है तो वह मंगलवार के दिन कुछ उपाय करके कर्ज से आसानी से मुक्त हो सकता है, क्योंकि इस दिन मंगल देव और हनुमान जी और गणेश जी की पूजा करके आप कर्ज से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ आसान उपाय, कुछ आसान टोटके जो मन की शांति के साथ साथ आपको धन संपदा, सुख वैभव हर तरह से दोस्तों आपके लिए बहुत सारी चीजों का दान करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि अगर आपको दान पुण्य करने की इच्छा है, मान लीजिए आपकी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफ चल रही है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप मंगलवार के दिन ये कुछ चीजें हैं इसका दान कर सकते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप यह चीजें दान में दे दें, इससे आपके सर पर जितना भी भार होगा, यानी कि जितनी भी दोस्तों आपके जीवन में दुख तकलीफें किसी चीज से आ रही होगी तो वह दूर हो जाएगी। देखिए, जाने अनजाने में हम कुछ पाप कर ही जाते हैं। भले ही इंसान कितना भी अच्छे कर्म क्यों ना करता हो, वह बुरे कर्म नहीं करता हो, तो भी अनजाने में कई सारे बुरे कर्म हो गए, यानी कि पाप हो गए, वह हो ही जाते हैं। जैसे कि हम सब्जी खाते हैं तो उसमें भी कई सारे जीवाणु होते हैं जो मर जाते हैं और उसका पाप भी भोगना पड़ता है। रास्ते में हम चलते हैं तो कीड़े मकोड़े हमारे पांव में आ जाते हैं और उसका भी पाप हमें भोगना पड़ता है। तो इंसान चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, बुरे कर्म ना करने की कोशिश करे तो भी बुरा कर्म हो ही जाता है। इसलिए कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए, कुछ दान पुण्य कर लीजिए, ताकि यह भार आपके सर से बहुत जल्दी उतर जाए। दोस्तों, आप मंगलवार के दिन शहद का दान अवश्य रूप से करें। अगर आपको कर्ज की समस्या है या फिर घर परिवार में कोई परेशानी आ रही है, नौकरी की या व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको शहद का दान अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब व्यक्ति को शहद का दान जरूर करें। अपनी श्रद्धानुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम, जितनी श्रद्धा हो आप उतना अवश्य रूप से शहद का दान मंगलवार के दिन करें। आप पहले बजरंगबली के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद लौटते वक्त शहद का दान अवश्य रूप से करें। इससे आप लोगों को जितनी भी बाधाएं मिल रही हैं वह बाधाएं दूर होगी और आपका हर काम अवश्य रूप से बनेगा। अब दोस्तों, अगली चीज है मसूर की दाल। दोस्तों, अगर आपको आए दिन किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है तो आप संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में पहले जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करें।
नियम बना ले कि हर मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर बजरंगबली के मंदिर जाना है और लौटते वक्त मसूर की दाल आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे देनी है। अपने श्रद्धानुसार जितनी हो सके आप मसूर की दाल गरीब व्यक्तियों में बांट सकते हैं या दान दे सकते हैं। यह दान करने से आपकी दोस्तों जितनी भी तरक्की में बाधा आ रही है वह दूर होगी और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। साथ ही बजरंगबली का साथ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। बजरंगबली हर पल आपका अवश्य रूप से साथ देंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मंगलवार के दिन के कुछ नियम हम आपको बता रहे हैं कि मंगलवार के दिन आपको सुबह से लेकर रात तक क्या करना चाहिए, क्या नियम अपनाना चाहिए। उन नियमों को अगर आप अपनाते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में भी बहुत अच्छा बदलाव आएगा। आप भी तरक्की करेंगे, आपके घर में भी खुशियां आएंगी, आपको भी। दोस्तों, हर एक चीज की प्राप्ति होगी जिस चीज की आप इच्छा रखते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। मंगलवार के दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मंगलवार के दिन आप सुबह 06 बजे से पहले ही अवश्य रूप से नियम पूर्वक उठ जाया करें। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सबसे पहले आप अपने घर के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके किसी भी नजदीकी हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को लाल पुष्प अवश्य रूप से चढ़ाएं। लाल पुष्प आप चाहें तो एक दिन पहले खरीद कर रख लें, या दोस्तों आप सुबह जल्दी आपको मिल जाए तो वह भी बहुत अच्छी बात है। सुबह जल्दी हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करने हैं और हनुमान जी को गुड़ का और चने का भोग भी अवश्य रूप से लगाएं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ सुबह जरूर से जरूर करना है। उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि दिन की शुरुआत करें तो आपको इस दिन ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही इस पूरे दिन में आपको किसी को अपशब्द बोलना है, गाली देना है, ना ही घर में आपको लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही घर में दोस्तों लड़ाई का माहौल उत्पन्न करना है। घर में शांति पाठ का दोस्तों माहौल होना चाहिए। आप हर एक व्यक्ति से अच्छे से बोलें, जय श्री राम नाम का जप करें और इस पूरे दिन आपको तामसिक भोजन करना चाहिए। आपको लहसुन प्याज का भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही नशा वगैरह भी नहीं करना है। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं तो वह भी मंगलवार के दिन वर्जित माना जाता है। इससे आपका मंगल भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो मंगलवार के दिन इन चीजों का भी आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद संध्या के समय में आप लोग पुनः बजरंगबली के मंदिर जाए। अगर नहीं जाए तो घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ पुनः दूसरी बार आपको अवश्य रूप से करना चाहिए, या आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी है, कोई बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, तो आप हनुमान चालीसा के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी जिंदगी में कोई सबसे बड़ा संकट आ गया हो, कोई महासंकट ही आ गया हो जिसका कोई तोड़ आपको मिल नहीं रहा हो, तो आप बजरंग बाण का पाठ अवश्य रूप से करें। बजरंग बाण का पाठ केवल तभी किया जाता है जब व्यक्ति के जीवन में घोर संकट आया हुआ हो, जब उसे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तभी बजरंग बाण का पाठ किया जाना चाहिए।